हेलो वेलकम बैक गाइस। आज का अपना टॉपिक है कि अगर किसी कंपनी ने फॉरेन कंपनी से कोई असेट खरीदा है फॉरेन करेंसी में, तो उस असेट को किस वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करेंगे अगर आपने एडवांस दे रखा है। ये बहुत बार प्रैक्टिकली सिचुएशन आपको अराइज होती है इंडस्ट्री में, तो आज देखेंगे उसका क्या ट्रीटमेंट होता है। तो बेसिकली उसमें 3 पार्ट बनेंगे। पहला, जब आप उस एडवांस देंगे उस टाइम पे क्या ट्रीटमेंट होता है, और अगर बीच में रिपोर्टिंग पीरियड आ जाता है तो क्या ट्रीटमेंट होता है, और तीसरा, असेट को जब रिकॉग्नाइज करते हैं, जब असेट रिसीव हो जाता है तो किस वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करेंगे। ये 3 सवाल उठते हैं। 2 सवाल हम ऑलरेडी कर चुके हैं पहले वीडियो में, और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है वो आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। बेसिकली मैं आपको बता देना चाहूँ, अगर आप आज ये वीडियो देख लेते हैं 10 मिनट का, तो आपको जो इंडेक्स से जो इंटरप्रिटेशन करना चाहिए और जो पढ़ाई करने का आपका तरीका होना चाहिए वो कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। और काफ़ी मैंने खुद को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है ये वाला कॉन्सेप्ट, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी मज़ा आए इस वाले कॉन्सेप्ट में। स्टार्टिंग में आपको हो सकता है कि थोड़ा लेजी लगे कि हाँ नॉर्मल है, ईजी है, लेकिन गोइंग फर्दर हम इसको थोड़ा ट्विस्ट करेंगे, टर्न करेंगे और देखेंगे कैसे इंटरप्रेट करना है। आपने इंटरप्रिटेशन देखा होगा जीएसटी में, इनकम टैक्स में, आज अपन इंडेक्स में भी इंटरप्रिटेशन का कमाल देखेंगे। आइए तो शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमने पहले वीडियो में देखा था कि एडवांस देंगे तो उस एडवांस की रेट को आप ट्रीटमेंट करके एडवांस खड़ा कर लेंगे, और रिपोर्टिंग पीरियड पे क्योंकि नॉन मॉनेटरी आइटम है तो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। गोइंग फर्दर अब अपन देखते हैं कि आगे क्या होगा। सपोज कीजिए कि आपका 30 अप्रैल को आपको इन्फॉर्मेशन आई कि हाँ ये मटेरियल आपके वहाँ पे रिसीव हो गया है कस्टम के पास, आओ इसको कस्टम क्लियरेंस करवा लो। ठीक है, तो आपने एक मई को इसका कस्टम क्लियरेंस करवाया। सपोज करो 10/5 तक आपके पास पहुंच गया, और 15 को ये मशीनरी रेडी टू कैपिटलाइज हो गई। अब अपना सवाल आता है कि इन 3 में से कौन सी दिन की रेट को आप लोगे असेट को कैपिटलाइज करने के लिए, या फिर बेसिकली बोल दो रिकॉग्नाइज करने के लिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि 1 सेकेंड का पॉज लीजिए, वीडियो रोकिए और सोचिए कि कौन सी तीनों में से कौन सी लेनी चाहिए लॉजिकली। जहां तक आपका दिमाग जा पा रहा है एक बार सोचिए। चलो वेलकम बैक। मैं बता दूं आपको कि आप तीनों ही रेट कंसिडर नहीं करेंगे इस वाले केस में। सरप्राइज्ड? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इस केस में आपने 100% एडवांस दे रखा है। 100% एडवांस दे रखा है, तो इंडेक्स 21 में पैरा 21 है। वो क्या बोलता है कि आपको किसी भी फॉरेन करेंसी के ट्रांजैक्शन को किस रेट पे रिकॉग्नाइज करना चाहिए, जो उसकी ट्रांजैक्शन डेट पे जो रेट है उस पे रिकॉग्नाइज करना चाहिए। और पैरा 22 क्या बोलता है कि ट्रांजैक्शन डेट क्या मानी जाएगी। ट्रांजैक्शन डेट वो डेट मानी जाएगी जब वो ट्रांजैक्शन फर्स्ट क्वालिफाइज हो जाए टू बी रिकॉर्डेड एज ए ट्रांजैक्शन इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज पर इंडेक्स के हिसाब से जब पहली बार वो रिकॉग्नाइज करने के लिए एलिजिबल हो जाए, उस दिन की डेट को हम मानेंगे ट्रांजैक्शन की डेट। तो इंडेक्स 1 के हिसाब से, इंडेक्स 1 प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से, ये जो ट्रांजैक्शन है, ये जो आपका जो ट्रांजैक्शन है, ये फर्स्ट क्वालिफाई हो गया टू बी रिकॉर्डेड एज ऑन 1 जनवरी 2025। 30 दिन आपने एडवांस दिया, तो इस वाले ट्रांजैक्शन डेट की अगर रेट उठाएंगे तो वो होगी आपकी, उस दिन की रेट थी $84। तो उसी रेट पे आपको इस असेट को रिकॉग्नाइज करने पड़ेगा। $84 से 84,000 आपकी बुक्स में इस दिन आपकी बैलेंस शीट में एडवांस खड़ा होगा। एडवांस आपका कम हो जाएगा और आपका एक पीपी खड़ा हो जाएगा। कितने का? 84,000 का। ये था नॉर्मल बेसिक सा कॉन्सेप्ट। और हाँ, इसका साफ ये जो मैंने ट्रीटमेंट बताया आपको, अगर आपको देखना है कि इंडेक्स में कहाँ लिखा हुआ है, तो अपेंडिक्स बी है, उसका पैरा 8 और 9 पढ़ेंगे तो उससे आपको समझ आ जाएगा साफ कि क्या लिखा हुआ है। अब गोइंग फर्दर इसमें एक ट्विस्ट डालते हैं, इसी सिचुएशन में एक ट्विस्ट डालते हैं और इसको क्वाइट इंटरेस्टिंग बनाते हैं। कैसे? आइए सपोज कीजिए कि केवल 50% एडवांस पेमेंट करा गया ऑन 1 जनवरी 2025, केवल 50% एडवांस गया, और बाकी सेम सिचुएशन थी। आपका ये 1/5 को आया, 10 को आपके पास प्लांट में पहुंचा, ठीक है, और आप 15 को आपने उसको रेडी टू यूज़ करा। तो इस पर्टिकुलर केस में आप क्या करेंगे? क्या आप जो इस दिन की रेट है उसको 100% मान लेंगे, या फिर इसकी रेट लेंगे, इसकी लेंगे, क्या करेंगे?
तो आइए वापस अपन ने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसी पे जाते हैं और इसका ट्रीटमेंट देखते हैं। कॉन्सेप्ट क्या था, जो ट्रांजेक्शन डेट, जब ट्रांजेक्शन आपका क्वालिफाई होता है फर्स्ट रिकग्निशन को, उस डेट को लेंगे। इसका मतलब आप बोलेंगे कि पूरा हम ले लेंगे 1000 × 84, नहीं, गलत। आपका जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हुआ है, आपका जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हुआ है वो फर्स्ट ट्रांजेक्शन जो रिकॉर्ड हुआ केवल 50% का रिकॉर्ड हुआ था, तो केवल 50% पे ही आप उस दिन की रेट ले सकते हैं, ठीक है। बाकी जो बच गया 50%, उस पे आपको देखना पड़ेगा कि कब ये ट्रांजेक्शन फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड हुआ बुक्स में, उस दिन की रेट लेंगे बाकी बचे हुए 50% के लिए। तो अब इस वाले केस में कब मानेंगे कि ये क्वालिफाई हो गया टू बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स? तो कई लोग बोलेंगे कि जब प्लांट में आ जाता है, प्लांट में आ जाएगा तभी हम रिकॉर्ड करेंगे कि हम इन्वेंट्री रिसीव हो गई और हमें जो प्लांट की रेट है वो ले लेनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि उस दिन आप इन्वेंट्री रिकॉर्ड कर लेते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट और है, क्योंकि आपकी बिल ऑफ एंट्री फाइल करते ही आपकी ओनरशिप ट्रांसफ़र हो गई। ओनरशिप ट्रांसफ़र होते ही आपको असेट को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, आप इन्वेंट्री को रिकॉग्नाइज करोगे। ऐसे केस में आप रिकॉग्नाइज करते हैं, एंट्री मारते हैं आप इन्वेंट्री इन ट्रांजिट को आप डेबिट करते हैं और टू करते हैं पार्टी अकाउंट, यही करते हैं। इसमें 500 की और उस दिन की जो भी रेट हुई होगी, सब मान लीजिए $100 होगी तो $100 ये आप एंट्री करेंगे उसी दिन। ये आपका फर्स्ट क्वालिफाइड टू बी रिकॉर्डेड एज ए ट्रांजेक्शन हो गया। तो आप बिल ऑफ एंट्री की रेट लेंगे, बिल ऑफ एंट्री की रेट लेंगे और इस एसेट को कैपिटलाइज करेंगे, दिस प्लस दिस। और अगर आपने पार्ट एडवांस मतलब 2 बार एडवांस दिया तो दोनों बार पहला एडवांस जितना गया उतना पोर्शन का पहला एडवांस दिया उस दिन की रेट, दूसरा एडवांस दिया तो उस दिन की रेट को कंसिडर करके तीसरा बाकी बच गया वो बिल ऑफ एंट्री की। ये आपका ओवरऑल कॉन्सेप्ट है और सब पूरा कॉन्सेप्ट चलता है केवल एक कॉन्सेप्ट पे कि फर्स्ट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। तो गाइज इसी के साथ आज का वीडियो अपन खत्म होता है। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब और हाँ, कमेंट में जरूर बताइए कैसा लगा आपको वीडियो और क्या सजेशंस हैं, क्या इंप्रूवमेंट किए जा सकते हैं, या फिर कोई ऐसा टॉपिक जो आप लोगों को जानना है वो भी ज़रूर बताइए। और आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी के साथ थैंक्स, बाय बाय।